आज फिर आप सभी के लिए एक सुंदर कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। यह कहानी सुप्रसिद्ध साहित्यकार महेश भारतेंदु हरिश्चंद्र के लोकप्रिय नाटक अंधेर नगरी का एक वर्जन है। तो चलिए आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। लेकिन हाँ मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक महंत जी अपने 2 शिष्यों के साथ, जिनका नाम नारायण दास एवं गोवर्धन दास था, देश भ्रमण के लिए निकले। महंत जी बड़े ही विद्वान एवं दूरदर्शी थे। भ्रमण करते हुए वे एक नगर में पहुंचे। नगर दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा था। सुंदर नगर होने के कारण महंत जी ने वहीं एक मंदिर में डेरा डालने का विचार किया। दोनों शिष्यों नारायण दास एवं गोवर्धन दास को आदेश दिया कि भिक्षाटन करके कुछ सामान, खाने पीने की वस्तुएं खरीद कर लाएं। भिक्षाटन करने के बाद गोवर्धन दास एक भाजी बेचने वाली महिला के पास जाता है और पूछता है, भाजी क्या भाव है? बाबा जी टक्के शेर। गोवर्धन दास और भी कुछ सामान खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाता है। सारे दुकानदार सभी वस्तुओं का दाम टक्के शेर बताता है। फिर वह एक मिठाई वाले दुकानदार के पास जाता है। मिठाई वाले दुकानदार ने भी मिठाई का दाम टक्के शेर बताया। गोवर्धन दास सोचा, वाह वाह, कितना सुंदर यह नगर है, सभी चीजें टक्के शेर, यहां तो बहुत आनंद ही आनंद है। गोवर्धन दास ने एक दुकानदार से पूछा, क्यों बचवा, इस नगरी का क्या नाम है? दुकानदार जवाब दिया, अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। अब गोवर्धन दास बाजार में ढेर सारी मिठाइयां खाया एवं बहुत सा सामान लेकर महंत जी के पास पहुंचा। इतने सारे सामान देखकर महंत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गोवर्धन दास से इतने सारे सामान के बारे में पूछा। गोवर्धन दास सारी बातें विस्तार पूर्वक कह सुनाया। महंत जी तो बड़े विद्वान एवं दूरदर्शी थे। उन्होंने गोवर्धन दास से कहा, बेटा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टक्के सिर भाजी और टक्के सिर खाजा बिकता है। मगर गोवर्धन दास उस नगरी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। महंत जी जाते जाते बोले, बेटा, मेरी बात तो नहीं मान रहा, मगर पीछे पछताएगा। पर इतना कहे जाता हूं कि कभी भी संकट पड़े तो याद करना। अब गोवर्धन दास प्रतिदिन भिक्षाटन कर अच्छी अच्छी मिठाइयां, सूखे मेवे एवं फल मूल खाने लगा तथा खुशी पूर्वक रहने लगा। एक दिन किसी दुकानदार की दीवार गिर जाने से एक बकरी दबकर मर गई। बकरी वाले ने राजा के पास फरियाद लेकर आया। राजा ने उस दुकानदार को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। सिपाही उस दुकानदार को पकड़ करके राजा के समक्ष पेश किया। राजा आनन फानन में दुकानदार को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश जारी कर दिया। दुकानदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? दीवार तो राजमिस्त्री ने कमजोर बनाई। यह सुनकर राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़ लाने का आदेश जारी किया और सिपाहियों ने राजमिस्त्री को ढूंढ कर लाया और राजा के सामने पेश किया। इस पर राजमिस्त्री गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मजदूर गारे में पानी अधिक लगा दिया था, जिसके कारण दीवार कमजोर हो गया। तब राजा बोला, अच्छा तो ये बात है, राजमिस्त्री को छोड़ दो और मजदूर को ढूंढ लाओ।
सिपाही मजदूर को ढूंढ कर लाता है एवं राजा के समक्ष पेश करता है। राजा पूछते हैं, क्यों रे मजदूर, तुमने गारे में पानी अधिक क्यों मिलाया, जिससे दीवार कमजोर हो गया और दीवार से दबकर पड़ोस की बकरी मर गई। सिपाही, इसे फांसी पर चढ़ा दो। मजदूर गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दिया जाए। मगर राजा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सिपाही मजदूर को फांसी चढ़ाने के लिए ले जाता है, मगर मजदूर शारीरिक रूप से काफी कमजोर एवं दुबला पतला है। फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण उसके गले से बड़ा हो गया। सिपाही राजा से कहा, महाराज, फांसी का फंदा बड़ा है एवं यह मजदूर कमजोर एवं दुबला पतला है। फिर राजा आदेश देता है कि किसी मोटा व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। राजा के आदेश का पालन करते हुए सिपाही बाजार की तरफ जाता है एवं उसकी नजर एक मोटे आदमी पर पड़ती है। वह गोवर्धन दास है, जो एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खा रहा था। वह अच्छे अच्छे पौष्टिक चीज खाकर काफी मोटा हो गया था। सिपाही पकड़कर उसे राजा के सामने पेश करता है। राजा आदेश देता है कि इस मोटे आदमी को फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही गोवर्धन दास को फांसी के तख्ते पर ले जाता है। गोवर्धन दास सिपाही से पूछता है, क्यों बचवा, तुम लोग मुझे फांसी क्यों चढ़ा रहे हो? तुम बहुत मोटे हो इसलिए। तो क्या मोटा होना जुर्म है? अब गोवर्धन दास को समझ में आ गया कि महंत जी की बात अब उसे याद आने लगी। उसने महंत जी का ध्यान किया। महंत जी उपस्थित हुए। आने के बाद महंत जी को सारा माजरा समझ में आ गया। वे जान गए कि गोवर्धन दास संकट में है। महंत जी गोवर्धन दास से अकेले में बात करने के लिए राजा से आदेश मांगा एवं गोवर्धन दास के कान में सब कुछ समझाकर कहा, क्या करना है। महंत जी अब गोवर्धन दास के गले का फंदा अपने गले में लगाने लगे। उधर गोवर्धन दास भी फंदा महंत जी से छीनने लगा और अपने गले में फंदा लगाने लगा। पहले मैं फांसी चढ़ूंगा, दोनों आपस में लड़ने लगे। फांसी के तख्ते पर हो रही लड़ाई को देखते हुए राजा कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा एवं सिपाही दोनों के पास जाकर पूछता है, क्या बात है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? इस पर महंत जी ने कहा, महाराज, मैंने अभी ज्योतिष गणना करके पता लगाया है कि यह घड़ी मरने के लिए बहुत शुभ है। इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी चढ़ाइए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। समय बीता जा रहा है, मात्र कुछ ही मिनट शेष रह गया है। वाह जी वाह, इतने रहस्य की बात मुझसे छिपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग जाना चाहते हो? जानते हो, यहां का राजा मैं हूं। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग चलूंगा। मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश जारी कीजिए। ठीक है, राजा ने कहा। जल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए। और फिर आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों स्वर्ग जाने के चक्कर में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर महंत एवं गोवर्धन दास वहां से निकल पड़े। और इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। एक नासमझ राजा के
चंगुल से गोवर्धन दास एवं महंत जी की छुटकारा होती है। धन्यवाद मित्रों।